हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम करेंगे क्रिया। आखिर क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा देखेंगे, क्रिया के कुछ उदाहरण देखेंगे और अच्छे से क्रिया को समझेंगे कि क्रिया आखिर होता क्या है। क्रिया होता है किसी काम को करना या किसी काम का होना। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा हमें किसी कार्य के होने अथवा किसी कार्य का पता लगता है तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं, हम क्रिया बोलते हैं। जैसे हमने कोई काम किया है, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या काम कर रहा है, बच्चा रोने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या हो जाएगी, रोना। हम बैठे हैं तो हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम बैठने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो क्रिया शब्द होगा वो हमारा हो जाएगा बैठना। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ हम उदाहरण करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीता नाच रही है। अब हमने यहाँ पर देखा कि सीता नाच रही है। अब सीता कौन सा काम कर रही है, सीता नाचने का काम कर रही है, तो यहाँ पे हमारी क्रिया शब्द हो जाएगी नाचना। उसके बाद देखते हैं, बच्चा दूध पी रहा है। अब वो क्या काम कर रहा है, वो कुछ पीने का काम कर रहा है, वो कुछ पी रहा है। ठीक है, दूध पी रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, पीना। ठीक है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। अब यहाँ पे जो क्रिया हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी जाना। सुरेश क्या काम कर रहा है, सुरेश कॉलेज जाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारा नाच रही है, पी रही है, वह जा रहा है, तो ये हमारे कुछ क्रिया का होने में, कुछ काम के होने में हमारी या फिर उसके होने का या कार्य के होने का या उसके किए जाने का हमें पता लग रहा है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, हमने अभी क्रिया की परिभाषा समझी है। अब हम देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद हैं। हमारे यहाँ पे क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। चलिए अकर्मक क्रिया से शुरू करते हैं। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि पहली बात, ऐसी क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़ता है, मतलब जो काम कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि सीता नाच रही है। ठीक है, तो ये नाचने का काम कौन कर रहा है, सीता। तो सीता क्या हो गई, कर्ता। कर्ता मतलब हमारा होता है जो वो काम कर रहा है, जो वो कार्य कर रहा है, उसे कहते हैं हमारा जो होता है, जैसे सीता नाच रही है उसे कहते हैं कर्ता। अब दूसरा है, बच्चा दूध पी रहा है। तो यहाँ पे जो दूध पीने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर हमारा कर्ता हुआ। सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं जाने का काम कौन कर रहा है, सुरेश। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सुरेश, हमारा हुआ सुरेश कर्ता। ठीक है, अब हम वापस यहाँ पर आते हैं। ऐसी जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, हम इसके उदाहरण करते हैं तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण, पहला, रमेश रोता है। रामेश नहीं होगा, यहाँ पे रमेश होगा। रमेश रोता है। अब यहाँ पे रोने का कार्य, रोना हमारी हो गई क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, रमेश कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा रमेश हो जाएगा कर्ता। ठीक है, अब जिन वाक्यों में हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिले, जैसे रमेश क्यों रो रहा है, रमेश किस कारण से रो रहा है। ठीक है, तो उन वाक्यों में हमारा कर्म जो है वो नहीं होता, सिर्फ हमारी क्रिया होती है और हमारा कर्ता होता है। ठीक है, हम और दूसरा वाक्य और देखते हैं, जैसे है, सांप रेंगता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, रेंगने का काम हो रहा है, क्रिया शब्द है हमारा, और कौन कर रहा है उसे, सांप कर रहा है।
ठीक है, तो सांप हमारा हो गया कर्ता। अब यहाँ पर जो रेंगने का काम है वो पूरा का पूरा असर किस पर हो रहा है, हमारे सांप पर हो रहा है। सांप क्यों रेंग रहा है, कहाँ रेंग रहा है, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हमारे पास इस वाक्य में है कर्ता और क्रिया। ठीक है, एक और वाक्य हम लेते हैं, रिक्शा चलती है। ठीक है, रिक्शा चलती है। अब रिक्शा चल रही है, कौन चल रहा है, रिक्शा। ठीक है, तो यहाँ पर चलने का कार्य कौन कर रही है, कौन चल रही है, रिक्शा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कर्ता है, और हमारा क्या है, हमारा कार्य है। ठीक है, चलिए और आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर और इसको आसान शब्दों में यहाँ पर देखते हैं, कर्ता। कर्ता हम ये देख रहे हैं, हमने पढ़ा था, हमने समझा था कर्ता कौन होता है, वो काम करने वाला। ठीक है, और उसी के अलावा कर्ता क्या होता है, काम करने वाला या फिर बनाने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्रिया, क्रिया हम ये पढ़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कर्ता और क्रिया। वो वाले वाक्य जिनमें हमें एक तो कर्ता मिल जाता है, दूसरा हमें क्रिया मिलती है, वो कौन से वाक्य होते हैं, वो हमारे होते हैं अकर्मक क्रिया होती है, हमारी अकर्मक होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हैं, जिन शब्दों से हमने क्रिया का पढ़ा था, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना या उसे व्यक्त किया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं, ये हमने समझ लिया था। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा हमारे वाक्य में एक और चीज़ होती है जो हमारा होता है कर्म। अभी हम कर्म को ध्यान से समझेंगे। साधारण बोलचाल में वैसे तो आप ये बोलेंगे कि कर्म और क्रिया मतलब बात तो एक ही हो गई है। यहाँ पे जो आपको अंतर देखने को मिलेगा कर्म और क्रिया में, आप वो अच्छे से देखेंगे, जिससे ये जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है क्रिया। ठीक है, व्याकरण में क्रिया से फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा तो बहुत साधारण वाक्य से हम ये समझ जाएंगे कि कर्ता किसे बोलेंगे, कर्म किसे बोलेंगे और क्रिया किसे बोलेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर वाक्य लेंगे, राम ने पापड़ खा लिया। अब इसको आसानी से समझेंगे तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, राम। ठीक है, हमारा कर्ता कौन हुआ यहाँ पे, राम, सॉरी। ठीक है, क्योंकि राम ने वो काम किया है, खाने वाला काम किया है राम ने, तो ठीक है। और यहाँ पर क्रिया क्या है, खाना। ठीक है, क्रिया क्या है यहाँ पर, खाना। ठीक है, अब राम ने क्या खाया है, पापड़। राम ने क्या 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 खा लिया है, पापड़ खा लिया है। ठीक है, तो जो खाने का असर हुआ, जो राम ने जो चीज़ खाई है, तो क्या चीज़ हमारी ख़त्म हुई है, तो खाने का असर किस पे पड़ा है, पापड़ पे हुआ ना। ठीक है, खाने का जो असर हुआ वो किस पर हुआ, हमारे पापड़ पर हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, पापड़ पर हुआ। राम ने खाया जिससे कि पापड़ खत्म हो गया। ठीक है, तो क्रिया का असर यहाँ पर किस पर पड़ता है, कर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी राम क्या होगा, कर्ता, खा लिया हमारा क्रिया शब्द है, और उसी के अलावा जो पापड़ हमारा होगा वो कर्म होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कर्म और क्रिया में क्या अंतर है, और कर्ता किसे बोलेंगे, कर्म किसे बोलेंगे, और क्रिया किसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम करेंगे इसका जो दूसरा भेद है, हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अभी हम दूसरा जो हमने भेद किया था, हमारे दो भेद हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया जिसमें हमारा कर्ता और क्रिया होती है। अब दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया। चलिए देखते हैं क्या है ये। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। हाँ जी, अभी हमने बात की थी कि राम ने पापड़ खा लिया, तो खाने का असर किस पर पड़ा था, कर्म पर पड़ा था, पापड़ पर पड़ा था। ठीक है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे अंतर देखा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में हमारा कर्म का होना ज़रूरी नहीं होता। अभी हम राम ने पापड़ खा लिया, अगर इसको हम अकर्मक क्रिया में बदलें तो राम ने खा लिया, अब क्या खा लिया नहीं पता।
ठीक है। सकर्मक क्रिया में हमारे क्वेश्चन का आंसर, हमारे जो प्रश्न एक आता है हमारे दिमाग में कि राम ने खा लिया, अब राम ने क्या खा लिया, आता है, आएगा क्वेश्चन, आएगा आपके दिमाग में प्रश्न, ठीक है। तो उस प्रश्न का उत्तर आपको सकर्मक क्रिया के वाक्यों में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं उदाहरण के साथ, अभी हम देखेंगे जिससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला हम उदाहरण देखते हैं, मैं लेख लिखता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिखने का असर किस पर हो रहा है, लेख पर हो रहा है। क्या लिखा जा रहा है, लेख को लिखा जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा लेख जो हमारा कर्म हो जाएगा, लिखना हमारा क्रिया हो जाएगा, मैं हमारा कर्ता हो जाएगा। अगर हम इस वाक्य को अकर्मक क्रिया में अगर हम बदलें तो यहाँ पे हम लगा देंगे लेख को हटाकर लिखेंगे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो वो हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब दूसरा, नरेश मिठाई खाता है, ठीक है। नरेश यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो करने वाला कौन होता है, कर्ता। अब खाता है, ये हमारी क्रिया है, राम ने कुछ खा लिया, ठीक है। अब है मिठाई, अब इसका खाने पर कहाँ पे असर पड़ा, मिठाई पर असर पड़ा कि मिठाई ख़त्म हो गई या मिठाई कम हो गई, ठीक है। तो खाने का असर किस पर पड़ा है, हमारे मिठाई पर पड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्म होगा वो मिठाई होगी, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ हर एक वाक्य में कि कर्ता, कर्म और हमारी क्रिया, ताकि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में जो अंतर है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब एक और वाक्य हम देखेंगे, शीना फल लाती है, ठीक है। शीना यहाँ पर हमारी हो जाती है कर्ता, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर लाने की हमारी क्रिया है, कोई चीज़ लाई जा रही है, ठीक है। चाहे बाज़ार से लाई जा रही है, चाहे किचन से लाई जा रही है, रसोई से या फिर घर से, किसी के भी यहाँ से कोई भी चीज़ आ रही है, लाई जा रही है, तो ये हमारी हो जाएगी क्रिया शब्द। अब क्या लाया जा रहा है, वो है फल, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है कर्म, क्योंकि लाने का असर किस पर पड़ रहा है, फल पर, क्योंकि फल को लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप अपने प्रश्न ढूंढें, जैसे अगर मैं लेख को हटा दूं पहले वाक्य में, मैं लिखता हूँ, क्या लिखते हैं, मैं लेख लिखता हूँ, तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। दूसरे वाक्य में नरेश खाता है, नरेश क्या खाता है, तो यहाँ पर भी आपको आपका उत्तर मिल रहा है कि नरेश मिठाई खाता है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। शीना लाती है, शीना लाती है, क्या लाती है, तो यहाँ पर भी हमें पता लग रहा है वो फल लेकर आती है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऐसे वाक्य मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, बहुत आसान है, ध्यान से आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला कि आपके प्रश्न का उत्तर आपके वाक्य में मिल जाएगा, तो वो आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। और उसी के अलावा कर्ता और क्रिया के अलावा भी आपको कि क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कहाँ से, मतलब क्या काम हो रहा है, किसने क्या खा लिया है, क्या पी लिया है, मतलब जो भी बात है, कौन सा वाला काम हो रहा है, उसके प्रश्न का उत्तर आपको जिन वाक्यों में मिले तो वो आपके हो जाते हैं सकर्मक क्रियाएं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमारा आज का जो था हमारा टॉपिक क्रिया का, जिसमें हमने 2 भेद सीखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ वो भी मुझे शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।